अगले नंबर पे चलते हैं सर। 6 नंबर अगर किसी का लास्ट 2 डिजिट मिलाकर आ रहा हो। 6 नंबर का जैसा आप जानते हैं शुक्र का नंबर है। शुक्र का सबसे बड़ा जो एक जो मैंने फील किया है, ये एक्सपीरियंस बेस है, मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा। 6 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आपको फैमिली ओरिएंटेड बना देता है। ऐसा इंसान ना अकेला नहीं रह सकता। तो आप एक ऐसी फैमिली के पार्ट हो सकते हो, अगेन फीमेल भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, पर ऐसी फैमिली के पार्ट हो सकते हो जो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहता हो। अब जॉइंट फैमिली में या तो आप रॉयल फैमिली से हो सकते हो या किसी बहुत, या तो गांव से भी हो सकते हो आप, विलेज में भी, क्योंकि विलेजेस में भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज एक साथ रहते हैं आज भी आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली वाली चीज़ आप अपने साथ लेकर आए हो। लेकिन शायद संपन्न परिवार से होंगे बिकॉज हाँ 6 नंबर है। हाँ, मतलब अगर आप विलेज में हो तो भी ज़रूरी नहीं कि आप संपन्न, नहीं, बहुत पैसा हो सकता है गांव वालों, मतलब विलेजर्स के पास भी काफ़ी पैसा है। हाँ, ये पॉइंट ज़रूर है कि हाँ, लग्जरी वाली चीज़ से आप जुड़े हुए हो सकते हो। तो अगर 6 नंबर आपके एंड में आ रहा है ना, ये जो सीक्रेट कोड अगर आपका 6 है, तो लग्जरी की चीज़ों को आप अपनी लाइफ से अगर जोड़ लोगे, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो आपको उस नंबर को एक्टिवेट करने में समय नहीं लगेगा। और फैमिली को कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। आसपास लोगों को रखना है, लग्जरी की चीज़ों से आप जुड़ के रहो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताता हूँ, 6 नंबर अगर लास्ट का टोटल आ रहा है या मूलांक भाग्यांक में भी 6 आ रहा है, ऐसा व्यक्ति दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो फेयर होगा या वीटिश नहीं, ऑफ होगा, कोर्स अट्रैक्टिव होगा। हाँ, पर वो अट्रैक्टिव होगा, बात करने में अट्रैक्टिव हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि परोस के मिलती है। मैंने ये देखा है कि वो किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति के दिमाग में कि यार वो बंदा या वो लड़की से मैं बात किया था, मुझे याद है आज भी। तो बहुत ही अच्छा नंबर, भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सली लकी नंबर है। तो आपको लेकर आया है, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आया है, उसको हमको कैपिटलाइज करना है, बेनिफिट उठाना है। ओके। 7 नंबर की बात करते हैं सर। अगर किसी के लास्ट 2 डिजिट ईयर, बर्थ ईयर के 7 नंबर पे आए तो वो पास्ट लाइफ में क्या था? वो पास्ट लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको, जो बिल्कुल मोक्ष के पास पहुंचकर शायद रह गया हो। ओह, ये भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि 7 नंबर अगर हम कुंडली में भी देखते हैं ना, तो केतु की पोजीशन अगर 12th हाउस में होती है तो वो व्यक्ति ऑलमोस्ट मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। 7 और 8 में दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट 7 ओवरऑल एक बहुत इंट्यूटिव भी है, वो आपको मिस्टिक भी बनाता है, वो आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो वो व्यक्ति या तो कोई बहुत बड़ा भक्त हो सकता है कि उसका तो रह गया हो थोड़ा सा, और इस जन्म में आके वो वापस लग गया हो। समाओ ये हो सकता है कि हम मटेरियल लाइफ में जुड़ गए हों, मटेरियल चीज़ें से जुड़ गए हों, अपनी भक्ति या अपना वो स्पिरिचुअल पाथ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, पर मन में कहीं ना कहीं वो हिचक सी रहती है कि यार वो चीज़ छूट रही है, अब मैं 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, भाई वो कब करूँगा, मन में वो एक आपको अंदर रहता ही रहता है। तो इस तरीके का इंसान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल का कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है। ओके। इनको करना क्या है इस प्रेजेंट लाइफ में? प्रेजेंट लाइफ में सबसे बेटर यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहो हमेशा। वहाँ से आपको पाथ समझ में आएंगे, वहाँ से आपको वे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। वहाँ आप डायरेक्ट कनेक्टेड हो, आपको वो गाइड करेंगे। उनको हम भी नहीं गाइड कर सकते, उनको तो डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्शन आएगा कि आप ये करो अपनी लाइफ के अंदर, पर वो तभी होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करोगे। ओके। हाँ, तो उसके लिए आप केतु का मंत्र कर सकते हैं। केतु के जो स्वामी हैं गणपति जी, आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, आप कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे। ओके। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर की सारे लोग ही बात करते हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे लोशो ग्रिड में कहीं से भी 8 आए या मेरे पास 8 नंबर आए। बट अगर ईयर ऑफ बर्थ में लास्ट डिजिट का सम करने पर 8 आ रहा है किसी का, या कोई अगर 2008 में पैदा हुआ है तो भी उनका 8 ही आएगा। बिल्कुल। तो 8 नंबर हमारी प्रीवियस बर्थ के बारे में क्या बताता है? 8 नंबर ये कहता है कि भैया तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने बहुत मेहनत करी है पिछले जन्मों में। आपने, जिसे कहते हैं ना कि हम यूँ कह देते हैं हिंदी में कि गधा मजदूरी की है, बहुत मेहनत करके आए हो आप,
और स्टिल कहीं ना कहीं वो लाइफ का जो स्ट्रगल है, तो आप या तो किसी वर्कर क्लास से हो सकते हो या किसी वर्कर क्लास, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लेबर क्लास हो, आप एक सीईओ भी हो सकते हो, वो भी एम्प्लॉय है आफ्टर ऑल और बहुत मेहनत कर रहा है, बट वो चीज़ शायद अचीव नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं 8 नंबर का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में ये लेकर आएगा। अब 8 नंबर जो है यहाँ पर भी आपसे एक्शन मांगता है, यहाँ पर भी आपसे मेहनत मांगता है कि आप मेहनत से अगर चुरा लोगे जी, इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपका सीक्रेट कोड 8 है तो आप लेज़ी बहुत हो सकते हो। आपको लेज़ीनेस हर समय घेरे रह सकती है कि यार बड़ा लेज़ी हो रहा है, नहीं करने का मन नहीं कर रहा, मतलब आप करना नहीं चाहते को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हो, अरे ये बेकार है, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो इस तरीके की एक फीलिंग आपके साथ चल सकती है। ओके ओके। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप उस नंबर को एक्टिवेट करोगे और फिर ऑटोमेटिकली आपके सामने चीज़ें खुलती जाएंगी, समझ में आ जाएगा आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इसका कोई मंत्र है सर? हाँ, शनिदेव का मंत्र कर सकते हो आप, ओम शम शनिश्चराय नमः। सिंपल मंत्र है, वही तरीका मन में करना है और बेड पे बैठ के नहीं करना। सर आखिरी नंबर अगर 9 नंबर पे आ जाता है, बिल्कुल हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स का सम, तो क्या होगा? 9 नंबर एक तरीके से एक नई शुरुआत को भी डिनोट करता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। अब कल्मिनेशन हो गया है पिछले 9 साल का एक तरीके से। अगर प्रीवियस बर्थ की बात करें तो 9 नंबर क्या है, मंगल देव है, करेज का नंबर है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा सेनापति हो सकता है, बहुत बड़ा एक आर्मी ऑफिसर हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है जिसने अपने देश के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की हो। एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है जो कि बहुत एग्रेसिव वे में उसने प्रचार किया हो चीज़ों को लेकर। कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वो 9 नंबर है। पर क्योंकि स्पिरिचुअल भी है तो वहाँ से वो उसको स्पिरिचुअलिटी मिली और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप एक आर्मी या उस तरीके के बैकग्राउंड को लेकर आए हो जिसने बहुत करेज के साथ, जिसने एक फाइट बैक किया हो पिछले लाइफ में। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस हो गई और वो चीज़ अब हमारे अंदर वो चीज़ आ गई है, देन वी आर लाइक वो गुस्से में कन्वर्ट हो गई, वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो गई। उसको संभालने के लिए आपको ज़रूर, मतलब मंगल एक ऐसा नंबर है जो अगर आपने उसको संभाल के नहीं रखा तो आपको डिस्ट्रक्शन भी दे सकता है। ओके। तो 9 नंबर के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः सिंपल मंत्र है, इनका मंत्र जाप करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या सर इन सभी 1 to 9 नंबर्स में से, चूंकि हम देखिए सर ये कर्म क्षेत्र है, पृथ्वी को माना जाता है, हम सब अपने कर्म अच्छे और बुरे खत्म करने आए हैं जी। तो क्या हमेशा ऐसा होता है सर कि कोई व्यक्ति बुरे ही कर्म भुगतने आया है या वो अच्छे कर्म भुगतने भी तो आ सकता है ना? बिल्कुल। तो इन 1 to 9 नंबर्स में से कौन से नंबर्स ऐसे हैं, अगर उनका आ रहा है ईयर ऑफ बर्थ में 2 डिजिट से आ रहा है कि प्रीवियस बर्थ में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और ये बर्थ उनको मिला है, ठीक है तुम जाओ थोड़ा सा एंजॉय कर लो, थोड़ा बढ़िया सक्सेस गेन करके आओ, पिछले जन्म में तुमने बहुत मेहनत करी, अब फल काट के आओ। बिल्कुल, मतलब दोनों ही चीज़ें बराबर तो नहीं होती पर दोनों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे यूनिवर्सली लकी नंबर्स के हैं तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये वाले ज़्यादा प्लस लेकर आए हैं। 1 3 5 और 6 ये 4 नंबर तो डेफिनेटली प्लस लेकर आए हैं। फिर सेकंड नंबर अगर उस पे आते हैं हम, सेकंड कैडर पे अगर हम आते हैं सो सेकंड कैडर हो गया आपका 2 नंबर हो गया, आपका 7 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया और थर्ड कैडर जो है वो 4 नंबर और 8 नंबर। मतलब कि इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी पर क्योंकि कहते हैं ना कि जितना व्यक्ति नीचे जाता है फिर वो उतना ही ऊपर भी, जितना आप भाले को पीछा खींचोगे वो उतना ही आगे आप उसको फेंक सकते हो। तो हम पॉजिटिव माइंड के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि पॉजिटिविटी ही इज समथिंग वो हमारे लाइफ को चेंज कर सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेगेटिव थोड़ा से हैं उनको पॉजिटिव माइंड ज़्यादा रखना चाहिए।
बिल्कुल। कई लोग सर ऐसे भी होते हैं, स्पेशली मैंने 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले ऐसे देखे हैं। ये मैं मूलांक और भाग्यांक की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट जिस पे आज हमने बातचीत करी ये पता नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो सीक्रेट कोड किसी का 2 या 7 आया हो तो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ड्रीम्स में ग्लिम्पसेस मिलते हों? ऐसा हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा, बट ड्रीम्स का जो होता है ना वो जनरली हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। ओके। तो आप जितनी चीज़ें देखते हो उसकी एक खिचड़ी बनाता है माइंड। माइंड ना बड़ा ही अजीब सा शेफ़ है, उसकी डिशेस बहुत अजीब अजीब होती है। तो आपने मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है या आपने गोल्ड खरीदा, आपने गोल्ड देखा, आधे घंटे बाद आपने एक बकरी को घूमते हुए देख लिया बाहर, बड़ी प्यारी सी बकरी का बच्चा था, कोई बछड़ा या बछड़े को देख लिया, तो माइंड क्या करेगा, सोने की बकरी दिखा देगा आपको। तो आपको लगेगा अरे यार मैंने सोने की बकरी देखी, कुछ लकी हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको पिछले जन्म की कुछ ग्लिम्पसेस, ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक याद रहती है, उसके बाद वो धूमिल हो जाती है। बट कुछ लोगों का ऑरा थोड़ा सा वीक होता है, तो वो जो पीछे की इम्पैक्ट होती है वो उन पे ज़्यादा रहती है। वीक वालों पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनको कुछ चीज़ें दिखती हैं या कुछ याद आता है, एकदम से कुछ सपना आ जाएगा कि कोई था, आप हेड डाउन करके थोड़ा सा नैप ले रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके उठा रहा है कोई आपको, और जब आप देख रहे हो तो कोई नहीं है। तो एट टाइम्स इट हैपन्स, बट वो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ। वो ड्यू टू दी एनर्जीज, क्योंकि अभी एनर्जीज तो घूम ही रही है ना। तो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इम्पैक्ट आपको डाल पाएंगे। सर अभी आपने कहा कि जो यूनिवर्सल लकी नंबर्स हैं 1 3 5 6, ये अगर किसी के सीक्रेट कोड में आ रहा है मतलब वो एक बहुत बेहतर पास्ट लाइफ जी के आया है, जस्ट प्रीवियस बर्थ जो है, और इस जन्म में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी के मूलांक, भाग्यांक और एक सीक्रेट कोड को मिलाकर हर नंबर इन्हीं नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका ये इंडिकेशन क्या होगा? मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 3 है और उसका जो ये सीक्रेट कोड है वो 5 पे आ रहा है, तो आपके पास तो सारे ही नंबर्स हो गए बढ़िया। हाँ बिल्कुल, तो सपोर्ट मिल गया आपको हर तरीके से, हर अच्छे नंबर्स का आपको सपोर्ट मिल गया। तो वो सपोर्ट तो आपको रहेगा और आपको हेल्प भी करेंगे वो नंबर्स, क्योंकि अगर 5 नंबर आ रहा है मान लीजिए सीक्रेट कोड से, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो आपको लाइफ में देगा ही देगा। ओके। हाँ, और क्योंकि आपके पास 2 शुभ ग्रहों के नंबर्स हैं, सूर्य और गुरु का, तो वो कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब यहाँ पर फिर अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो नेम नंबर की भी इम्पोर्टेंस आती है कि अगर नेम नंबर कंपैटिबल नहीं है तो शायद वो उस कॉम्बिनेशन का उतना अच्छा फ़ायदा ना उठा पाए। ओके। अच्छा सर, मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ, मैं आप, क्योंकि आप भी एक्सपर्टीज़ आपकी भी है न्यूमरोलॉजी में, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब आपने नेम नंबर की बात की, हालांकि हमारे विषय से थोड़ा भटक जाएगा ये सब टॉपिक, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में मैं आंसर जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ हैं मूलांक और नेम नंबर्स की, कि अगर आपका मूलांक 3 6 9 में किसी में आ रहा है तो आपका नेम नंबर भी 3 6 9 में होना चाहिए, या कुछ अलग भी हो सकता है? ऐसे बाकी की जो फैमिलीज़ हैं। देखिए 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है ना, मूलांक भाग्यांक हो या भाग्यांक मूलांक हो, एनीवे 3 6 या 6 3 का अगर कॉम्बिनेशन है, तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो उनको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, क्योंकि वो दोनों का मित्र है। अच्छा। और वो अब 2 गुटों में लड़ाई हो गई, उनका कॉम्प्रोमाइज वही करा सकता है जो दोनों का दोस्त हो। तो 9 नंबर की दोनों सुनते हैं, गुरु भी सुनते हैं और ये वाले गुरु भी सुनते हैं, शुक्र गुरु भी और बृहस्पति गुरु भी सुनते हैं। तो 9 नंबर वहाँ उनको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। तो 9 नेम नंबर हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? बिल्कुल हो सकता है। इस केस में 9 नंबर हो सकता है। ओके ओके। अदरवाइज 9 नंबर को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पहले हम प्रेफरेंस 1 3 5 6 को ही देते हैं। अच्छा। पर ये जो एक केस है स्पेसिफिकली, ये वाला जो केस है 3 6 या 6 3, इसमें 9 नंबर बिल्कुल आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप ले सकते हो।